तो हाय एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे गुणनखंड। दोस्तों गुणनखंड करने का जो प्रोसेस होता है, हमने जो इस वीडियो में जो प्रोसेस बताऊंगा, इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो जो गुणनखंड करने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट बढ़ जाएगा, आप लोग निश्चित रूप से बहुत ही तेजी हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है कुछ सवाल 210, 315 तथा 495 का गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसको हम किस तरीके से गुणनखंड ज्ञात करें। सबसे पहले हम लेते हैं 210 का गुणनखंड। किस तरीके से हम इसको सोचेंगे, किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं 210। दोस्तों जब कभी भी आप लोग यहाँ से ध्यान देना, जब कभी भी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर जीरो आ जाता है, जब जीरो आएगा तो उसका मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जीरो का मतलब आप लोगों को ज्ञात कर लेना, हमेशा ज्ञात कर। 2 गुणा में 5 होता है। अब ये 2 गुणा में 5 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 10 तो होगा। क्यों होगा, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 21 गुणा में 10, तभी तो ये 210 होगा ना। 21 दामा 210 होता है। यहाँ पर 10 का मतलब क्या होता है, 1 2 होता है। 10 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 1 2 होता है और 1 5 होता है। इसीलिए मैंने बताया यहाँ पे कि जहाँ पे जीरो होगा यहाँ पे क्या होगा, 1 2 होता है और यहाँ 1 5 होता है। अब जीरो को हमने छोड़ दिया, अब बाकी कितना बचा है, 21 बचा है। अब 21 का हम खंड करेंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 गुणा में 3 करेंगे, 7 3 21। इस तरीके से, इस जो मैंने प्रोसेस बताया, इस तरीके से आप लोग अगर सोचोगे तो गुणनखंड करने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो हमने जो बताया, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए। 2 गुणे 5 गुणे में 7 गुणे में 3, इसका गुणनखंड 210 का गुणनखंड यहाँ पे हो गया है। इस तरीके से गुणनखंड किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 315 है, 315। तो अब यहाँ पे देखना है, अब यहाँ पे लास्ट का 5 है। हमने कल एक वीडियो बनाया था जो उसकी डिविजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ था, और उसमें मैं जो 5 का प्रोसेस बताया हमने, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे लास्ट की संख्या 5 दिखाई दे रहा था, निश्चित रूप से आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे ये 5 से पूरा भाग जाएगा, यानी कि इसमें 5 होगा ही होगा। तो हमने 5 से पहले तो 5 ले लिया क्योंकि 5 इसमें होगा। अब 5 से हम इसमें भाग दे देते हैं। 5 6 के 30, 5 के 6 बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा ना, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 63 गुणा हमने 5 कर दिया, 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इस 63 को हम क्या देख रहे हैं, अब 63 को हम खंड करेंगे, 9 गुणा 7 कर देंगे ना, 963 होता है, 9 गुणा 7। अब हमने यहाँ पे 7 तो और टूटेगा नहीं, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, तो 3 गुणा में 7, ये हमारा क्या हो गया, 315 का गुणनखंड हो गया। इस तरीके से जो हमने बताया, इस तरीके से आप लोग गुणनखंड करोगे तो आपका निश्चित रूप से कैलकुलेशन बहुत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगला क्या है, 495। अब इसको हमको गुणनखंड करना होगा। अब देखना किस तरीके से हमने जो बताया हुआ था, अगर लास्ट की संख्या, कोई भी संख्या का लास्ट का अंक, इकाई का अंक 5 होता है तो निश्चित रूप से इसमें 5 होगा। तो हमने क्या किया, अब 5 का हम इसको और खंड कर देंगे, इसको 2 टुकड़े में तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 टुकड़े में, एक 5 होगा और एक कितने 5 के भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 5 9 45 होता है, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 5 9 45। अब हमने क्या किया, 99 गुणा में 5 कर दिया। अगर 99 गुणा में 5 करेंगे तो हमको 495 मिल जाएगा। अब 495 पे 2 टुकड़ा हो गया। अब हमको इस 99 को 2 टुकड़ा में करना है, इसको 99 का और खंड करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका 2 ही खंड होगा, और क्या होगा, 11 गुणे में 9 होगा, 2 खंड होगा 99 का, और इसका ज़्यादा टुकड़ा होगा नहीं, और 11 को तो और छोटा कर नहीं सकते, 9 को और छोटा करेंगे, 3 गुणे 3, यही खंड होगा यहाँ पे। तो 3 गुणा में 11, ये हमारा क्या हो गया, 495 का गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों देखना, इस तरीके से अगर आप लोग सोचोगे तो गुणनखंड करने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं आप लोगों को जो कि कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे यहाँ पे हमने लिया 210, 340 तथा 512 का गुणनखंड ज्ञात करना। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 216 का। तो हमने यहाँ पे लिखा 216। अब देखना यहाँ पे किस तरीके से हम सोचेंगे यहाँ पे। अब कल के वीडियो, अगर आप लोग कल के वीडियो नहीं देखा तो उसको निश्चित रूप से देख लें, उसमें डिविजिबिलिटी के बारे में जो बताया वही चीज़ इसमें लागू होता है।
यानी कि विभाज्यता के बारे में। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, इधर या इधर में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे लास्ट की 2 संख्या देखते हैं। लास्ट की 2 संख्या देखते रहे हैं, इसमें यहाँ पे 16 दिया हुआ है। अब लास्ट की 2 संख्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे 16 दिया है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर 16 होगा, 16 4 से भाग जाता है, आप लोग पता होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें निश्चित रूप से पूरी संख्या में 216 में 4 से भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से खंड कर देंगे। 4 गुणा में, अब इसमें 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 5 20, 5 बार गया। अब एक बच्चा 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी कि 4 गुणा में 54 कर दिया हमने। इसको तोड़ दिया 2 खंडों में। अब इसको और भी तोड़ेंगे। अब 54 को हम क्या 2 खंडों में तोड़ेंगे, पहले देखना इसमें क्या हो जाएगा, 27 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 27 दूना 54 होता है। अब इस 27 को भी हम और टुकड़ों तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखना 9 गुणे में 3 हो जाएगा ना, 9 3 27। इसको हमने तोड़ दिया और खंडों में। अब यहाँ पे अब इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले पूरा। इस 4 को हमने सबसे पहले क्या लिखा, 2 गुणा में 2, इसका खंड हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे लास्ट इधर क्या बचा है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा में 3, 9 को लिखना। इसके बाद में यहाँ पे 1 3 और है। अब इसके बाद में यहाँ पे बचा क्या है, 2। यही हमारा क्या हो गया, 216 का गुणनखंड। यह क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे अब इसको पूरा 3 बार 2 है और 3 बार 3 है। 216 का इस तरीके से गुणनखंड किया जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इतना फास्ट, मतलब इतना देर लगा समझाने के लिए, नहीं तो अन्यथा आप लोग अगर सोचोगे, इस तरीके से सोचोगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों जो मैथ में सोल्व करने का प्रोसेस होता है, जो सवाल सोल्व करने का प्रोसेस होता है, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला हमारा क्या है, यहाँ पे 340 है। अब 340 है, अब इसका खंड करना है। अगेन हमने बताया, फिर से बताया, यहाँ पे 0 है। अब इस 0 का मतलब जहाँ पे 0 दिखे वहाँ पे 1 2 और 1 5 खंड होता है, 1 2 और 1 5 होता है। इसके बाद में कभी भी 0, अब 0 को हटा देंगे। अब यहाँ पे 34 है। अब 34 को हम खंड करने के क्या हो जाएगा, 2 खंडों में तोड़ेंगे, 17 गुणे में 2 ना, 17 दूना 34 होता है। अब 17 तो और टूटेगा नहीं, 17 क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो अब इसी का खंड लिख देंगे, 2 गुणे में 17। ये हमारा क्या हो गया, 340 का गुणनखंड इस तरीके से होता है। अब इस तरीके से जो हमने गुणनखंड बताया, अब गुणनखंड की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, ज़्यादातर जरूरत पड़ती है कि यहाँ पे एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती सोल्व करने में और महत्तम समापवर्ती सोल्व करने में। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा वही आएगा लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझ लेना है लास्ट में। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे 512 है। अब यहाँ पे 512, अब इस खंड को हमको करना है। अब यहाँ पे सोच आपकी क्या कैसे होगी, सबसे पहले देखते हैं 2 से तो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये 4 से भी जाएगा, 4 से भाग जाएगा। अब लास्ट की 2 संख्या हमने देखा, यहाँ पे 12 है, 12 4 से कटता है, तो ये निश्चित रूप से 4 से कटेगा। तो हमने क्या किया, 4 गुणा में, अब 4 से इसमें 512 में भाग देंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 11, 4 दूना 8, 3 बचेगा 32, 4 8 32। तो हमारा क्या हो गया, 4 गुणे में 128, 4 बार गुणा करेंगे तो 512 होगा। अब इस 128 को हम क्या करेंगे, अब 128 को हम क्या देख रहे हैं, 28 आ रहा है, तो ये 4 से फिर से कटेगा। अब हमने यहाँ पे खंड लिख लिया, 4 गुणा में 4, अब यहाँ पे 2 4 हमारा मिल जाएगा। तब इसको और खंड करेंगे, क्या होगा, 4 गुणा में, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 32 गुणा 4 हमारा क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमने एक 4 यहाँ पे, 1 4 यहाँ पे, हमने दोनों ले लिया। तो 32 को और खंड करेंगे, क्या हो जाएगा, 32 का खंड क्या होगा, 16 दूना 32 होता है। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 चौक 16 होता है, फिर गुणे में 2। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। इस 512 को अगर हम इसको 2 में कन्वर्ट करें तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार 4 है तो 8 बार 2 होगा ना, 8 बार, और 1 बार यहाँ पे 9 बार, तो यहाँ पे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब हम यार देखना ध्यान से,
इस 512 को, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। 2 की घात 9, ये तो वही है ना, 2 की घात 9, 2 की पावर 9 बराबर क्या होता है, 512 होता है। अब यहाँ पे अगर इसके आगे देखते हैं 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 की वैल्यू हमारा क्या होगा, 1024 होता है। क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे हैं, अब 1024 होता है, इसका आधा है 512। जब आपको भी अब सवाल में आएगा 512, तो ध्यान से आप लोग हमेशा ही याद रखना है 2 की पावर 9 होता है 512 का, और 2 की पावर 10 1024 होता है, क्योंकि इसका डबल होता है ना। 1 2 इसमें और ऐड करेंगे तो 1024 हो जाएगा, 512 का दूना 1024 होता है। तो आई होप आप सभी को इस तरीके से गुणनखंड करेंगे ही करेंगे। तो अभी कुछ सवाल आप लोगों के हम यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ सवाल, उसको आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिख लिया, 4-5 सवाल आप लोगों के सामने रख दिया है। इसका आप लोग जरूर इसको सोल्व करेंगे, आप कॉपी कलम लेके जरूर इसको जिस तरीके से, जिस मेथड से मैंने बताया, इसको जरूर सोल्व करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको आप कॉपी कलम लेकर लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों का जो गणित में कमियां थी जो दूर हो जाएगी, और आप लोगों का गणित में जो कैलकुलेशन हो बूस्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों का ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं और अगले टॉपिक की ओर, तब के लिए थैंक यू सो मच।